तो हम बात कर रहे थे 3 ग्रहों की युति के बारे में। 3 ग्रहों की युति जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो, तो इसके कैसे रिजल्ट्स आपके लिए आ सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं शनि, चंद्रमा और शुक्र की युति यदि आपके चार्ट में है, तो इस युति के कैसे प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। देखिए, शनि और चंद्रमा के साथ जब भी शुक्र स्थित होते हैं, तो यहाँ 2 शुभ ग्रह चंद्रमा और शुक्र एक तरफ हैं जबकि शनि एक तरफ हैं। ऐसे में यहाँ शनि बहुत ज़्यादा बाध्यता डाल देते हैं आपको शुक्र और चंद्रमा से रिलेटेड कार्यों में। अब चंद्रमा है वो आपके मेंटल स्टेटस को दिखाते हैं, वो आपके इमोशंस को दिखाते हैं, साथ ही साथ आप कितना सोच सकते हैं, कितना गहराई तक सोच सकते हैं और आपका जो मेंटल लेवल है वो क्या है, वास्तव में आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपके इमोशंस हैं वो किस प्रकार के हैं, ये चंद्रमा दिखाते हैं। लेकिन जब भी शनि इनके साथ स्थित होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बाध्यताएं आ जाती हैं, सोचने समझने में बहुत ज़्यादा देरी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, क्योंकि जो शनि है वो बाध्यताएं डाल देते हैं, ऑब्लिगेशंस डाल देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं चंद्रमा और शुक्र की युति के बारे में, तो चंद्रमा और शुक्र की युति जब भी शनि के साथ हो रही है, ऐसे में चंद्रमा का उपयोग करके आप शुक्र से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं उनको अगर बढ़ाना चाहें तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। और शुक्र जो है, शुक्र वास्तव में लग्जरी लाइफ को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं। शुक्र हमारे रिलेशनशिप को और हमारा जो डिजायर है, डिजायर हमारा किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, विशेषकर धन और लग्जरी को लेकर जो डिजायर है या हमारे रिलेशनशिप को लेकर जो डिजायर है किसी भी रिश्ते में हो सकती है, उसको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा साथ आ जाते हैं, ऐसे में डिजायर के साथ साथ हमारी जो भावनाएं हैं वो भी जुड़ जाती हैं। तो यहाँ अगर शनि स्थित हैं इन दोनों के साथ, ऐसे में हमारी भावनाओं पर एक ब्रेक सा लग जाएगा। तो जिस रिश्ते से जुड़ा हुआ ये युति है या जिस भाव में ये युति बन रहा है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के लिए जो डिजायर हमारी उत्पन्न होगी वो वहीं की वहीं रह जाती है और हमारा जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रिश्तों में एक रुकावट सी आ जाती है, या हम सामने वाले को समझने में बहुत देरी कर सकते हैं, या जिस प्रकार से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी रिश्ते के रूप में या किसी भी बंधन के रूप में, वहां हम खुद बहुत ज़्यादा कमी पाते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। अब क्योंकि चंद्रमा है वो माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कभी भी अपने जो भावनाएं हैं उसको सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाते, आप अपने इमोशंस को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ शनि का ऑब्लिगेशन आ जाता है, शनि की बाध्यताएं आ जाती हैं, शनि का अनुशासन आ जाता है। ऐसे में आप उस रिश्ते में हमेशा एक कमी फील करेंगे, या फिर सामने वाला जो पर्सन है वो आपको समझने में काफ़ी देरी करेगा। इसी प्रकार से हमें कोई भी जब रिश्ता निभाना हो, वैसे अगर देखा जाए तो शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, तो स्पेशली जो आपका प्रॉब्लम आता है वो आपके जीवन साथी के साथ, यानी अगर पुरुष का चार्ट है तो जीवन साथी के साथ ही मेन प्रॉब्लम इस केस में आएगा। तो ऐसे में जो आपका फिर मैरिड लाइफ है उसमें बहुत सारी बाध्यताएं, उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ जाते हैं, बहुत सारा उसमें डिसिप्लिन आ जाता है। तो ये चीज़ें फिर आपको परेशान कर सकती हैं और आपके रिश्ते को एक फुली फ्री होके जीने के लिए बाध्य नहीं करेंगी। वहाँ पर आप एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा बंधे बंधे से फील करेंगे उस पर्टिकुलर रिलेशन में। तो ऐसे में एक ब्रेक सा लग जाता है आपकी भावनाओं पर, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते, आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये समस्या आपको आएगी मेनली इस कंजक्शन की वजह से। अब देखिए, अगर हम देखें तो शुक्र वैसे क्रिएटिविटी के कारक हैं और चंद्रमा भी कुछ हद तक क्रिएटिविटी के कारक हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो माइंड की क्रिएटिविटी है और शुक्र जो है वो आपकी बॉडी और आपका ओवरऑल लुक भी साथ लाते हैं। ऐसे में आप में कोई सिंगिंग का कला हो सकता है, आप में डांस वगैरह की कोई कला हो सकती है, या आप में कुछ अच्छा लिखने की कला हो सकती है, जो आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या मनोरंजन से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, आप कोई अच्छे कवि या कोई हास्य कवि हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इस टाइप के जो क्षेत्र हैं, उनमें आपका फिर परफॉर्मेंस बहुत फीका पड़ जाता है। तो आपको फिर शनि आने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आपको शुक्र को यूज करना है तो, या फिर आपको चंद्रमा और शुक्र की क्वालिटीज़ को एक साथ यूज करना है तो। इसी प्रकार से क्योंकि चंद्रमा है वो माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ माता जी के साथ भी आपका जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है। और आपका जो जीवन साथी होता है, आपका जीवन साथी
आपकी माताजी के साथ काफ़ी स्ट्रेसफुल फील करता है रिश्तों में। तो ऐसे में एक हम बोल सकते हैं जो लग्ज़री लाइफ़ है या जो हमारा भौतिक जीवन है उसको हम खुलकर कभी भी एन्जॉय नहीं कर पाते। जो चीज़ हम बहुत यंग एज में या जिस समय हम उसको एन्जॉय कर सकते थे उस समय जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमें बहुत लेट मिलती है लाइफ़ में, जब हमें उसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से एक और इस कंजक्शन का वैसे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है जब भी इन 3 ग्रहों की युति हो। तो देखिए इस प्रकार के कंजक्शन में मेनली आप किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी को ज़रूर देख पाएंगे। आप बहुत ही अनुशासन से किसी रिश्ते को निभा सकते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं एक्साइटमेंट की, जहां हम रिश्ते में फुली फ्री होकर एंजॉय करने की बात करते हैं, वहां पे शनि एकदम ब्रेक सा लगा देते हैं। तो कुछ ना कुछ असंतुष्टि जरूर आपको अपने रिलेशन में देखने को मिलेगी। आपको शुक्र या चंद्रमा से रिलेटेड फील्ड में अगर परफॉर्म करना है तो ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत रहेगी, ज़्यादा पंक्चुअल होने की ज़रूरत रहेगी, अनुशासित रहने की ज़रूरत रहेगी। अब आप ये देखें कि आपके ये युति कौन से भाव में बन रही है। जिस भाव में भी ये बन रही है उस भाव से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, स्पेशली जो आपके बहुत ही निकटतम लोग हैं उस भाव से जुड़े हुए, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा बंधन में फील करेंगे। इसी तरीके से आपका शनि, चंद्रमा और शुक्र जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं या उन भावों से जुड़ी हुई जो क्रिएटिविटी है उसको लेकर आप हमेशा अनुशासित रहें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। या आप बहुत बंधन में उन भावों को लेकर फील करने वाले हैं। तो ये कुछ परिणाम हैं जो इस कंजक्शन की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं।